कॉर्ड पे लगाता हूँ। देर हो रही है और भी काम है। तो स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? बस काइंडली वो जो है ना एक एक कोई भी बंदा यस कर दे ताकि हम स्टार्ट करें इसको। यार आवाज़ नहीं आ रही मुझे, कोई बंदा हाँ कर दे, गर्दन गर्दन जी हिला दे जी। यूं करके। सही है सही है। ओके ओके, थैंक यू हमजा। ठीक है तो क्या कहते हैं, हमारा टॉपिक ही आज का है पीपीसी का, कि पीपीसी हम लोग सीखें कि क्या होती है क्या नहीं। तो जो नए लोग इसको देखेंगे उनके लिए जो है वो पीपीसी जो है वो नई चीज़ होगी, उनको समझ नहीं आती होगी कि पीपीसी क्या है। तो मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दूं और उसके बाद जो है फिर हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो पीपीसी एक्चुअली हमारी होती है पे पर क्लिक, इसका फुल फॉर्म होता है कि हम लोग किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को उस पे लेकर आते हैं, टॉप पेज पर लेकर आते हैं यूजिंग स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स। और उसके थ्रू जो है हम लोग पे करते हैं और हमारी जो है प्रोडक्ट्स रैंक भी होती हैं, compete भी करती हैं। तो इसको हम सिंपली ज़बान में पीपीसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उस पीपीसी के अंदर जो है वो अमेजोन पे, गूगल पे और यहाँ पर हर जगह जो है ना वो पीपीसी ऑलरेडी चल रही है काफ़ी सालों से। अब जो है पीपीसी दराज ने लॉन्च की है। बहुत सारे लोग हैं, जो वाजिद है, हमजा है, ऑन है, इन लोगों को पता है कि व्हाट इज़ पीपीसी और क्या कहते हैं पीपीसी काम किस तरह करती है। इवन दो महविश को भी पता है गूगल एड्स के थ्रू, बट फॉर दराज पीपीसी भी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं। और डेफिनेटली ये भी जो है ना ग्रो कर रही है। अभी 11/11 से थोड़े दिन पहले ही ये लॉन्च हुई है, हमने टेस्टिंग की इसकी अक्टूबर के अंदर। और हमने इसको फिर जो है 11/11 में भी बड़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया, उसकी वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन्स थी, काफ़ी अकाउंट्स पे थी। तो ये सिंपल सा तारुफ है पीपीसी के हवाले से। और क्या कहते हैं, अब हम आ जाते हैं कि दराज की पीपीसी क्या चीज़ है। दराज की पीपीसी आपको मिल जाती है कि यहाँ पर आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे तो स्पॉन्सर्ड सॉल्यूशंस बिल्कुल आखिर आखिर में पड़े हुए हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो कैंपेन मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे तो आपका पीपीसी का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अच्छा, ये डैशबोर्ड इस तरह का नहीं होता, मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है कि जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि ये इससे पहले कौन सी स्क्रीन आती है, क्योंकि उस स्क्रीन पे हम जा नहीं सकते इस वक्त। तो वो क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना हमारा डेटा हमने पुट करना होता है, हमारी सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन हमने अपने एनटीएन नंबर को डालना होता है ताकि हमारा जो टैक्स आईडी है वो सारी चीज़ें बनती रहें और हमें टैक्स रिटर्न फाइल करने में आसानी हो। हम लोग यहाँ पे वैट पे करते हैं पीपीसी के ऊपर, मैं उस पर भी आगे बात करता हूँ इन डिटेल इंशाल्लाह। तो वो वाली हम आईडी पुट करके अपने आप को इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ओके करके और हम फिर अगले इस स्टेप पे आ जाते हैं और हमारे पास ये वाली विंडो आ जाती है। अच्छा, ये विंडो वैसे जो है खाली होती है, इस विंडो के ऊपर जो है ना कोई भी चीज़ नहीं होती। तो इस विंडो पे हमने कैंपेन्स चलाई हुई हैं तो इसलिए इस विंडो पे कैंपेन्स नज़र आ रही हैं, सॉरी। तो अब ये जो विंडो है, इस विंडो के ऊपर आपको बहुत सारी कैंपेन्स हैं, सब एंडेड हो गई हैं, सबको हमने बंद कर दिया है। इनकी सबकी डेट्स, स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, इनके नाम नज़र आ रहे होंगे। नाम हम इसलिए रखते हैं कि हम डिफरेंशिएट कर सकें कैंपेन्स को दूसरी कैंपेन से और हमें आसानी से पता हो कि कैंपेन्स का क्या मकसद था, किस लिए हमने चलाई थी। इसी तरह से हमें अगर नई कैंपेन क्रिएट करनी है, अभी तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पीपीसी आसान है दराज की, बनिस्बत गूगल के, बनिस्बत अमेजोन के या बनिस्बत फेसबुक एड्स के। पीपीसी बहुत ज़्यादा आसान है इस वक्त कि हम बस सिर्फ अपनी लिस्टिंग सिलेक्ट करते हैं, अपने कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, अपनी बिडिंग लगाते हैं एंड देन वी सबमिट इट। ये चीज़ जो है इससे पहले नहीं थी। इससे पहले जो है हमारे पास वो पीपीसी जो दूसरी जगहों पर है, अमेजोन के ऊपर या गूगल के ऊपर, उसमें तो प्रॉपर एक इन डेप्थ चीज़ें हैं कि आपने कीवर्ड सिलेक्शन करनी है, आपने कैंपेन सिलेक्शन करनी है, ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन करनी है, उसके बाद आपने बजट सिलेक्शन करनी है, फिर बजट की बेसिस पर आपने जो है अपनी बिडिंग सिलेक्ट करनी है और उसके बाद जाके आपकी पीपीसी चलेगी और उसके अंदर भी फिर आपके रैंकिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है कि आपने 4 स्टेप करके और आपकी पीपीसी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह अपग्रेड होती रहेगी। तो ये सारा एक इंट्रो था कि व्हाट इज़ पीपीसी। अच्छा, इस इंट्रो में मैं 2-3 चीज़ें और ऐड कर लेता हूँ कि जिस तरह से हमारा ऐड ग्रुप्स होते हैं,
अब ये ऐड ग्रुप्स है जैसे, तो ऐड ग्रुप्स का मकसद होता है कि अभी तो दराज टेस्टिंग कर रहा है खुद इन चीज़ों को, तो ऐड ग्रुप्स उसने दिए हुए हैं, वरना ऐड ग्रुप्स का ये सीन होगा कि मुख्तलिफ इसमें ऐड ग्रुप्स होंगे, और ये लोग ऐड ग्रुप्स इसलिए रख रहे हैं कि उसके अंदर जो है ना, अगर कोई बंदा है जो मल्टीपल पीपीसी के अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए एक ऐड अकाउंट दे दिया जाए अलग से दराज का, सिर्फ उसको बाकी स्टोर नजर ना आए, और उसमें वो ऐड ग्रुप्स के थ्रू ही मैनेज करता रहे चीज़ों को। तो हम ऐड ग्रुप में अपने कैंपेन उसको, अपने बजट को और चीज़ों को जो है ना ऐड कर देंगे, और वहीं से जो है ना आपका बंदा जो है वो सारी कैंपेन्स सेट कर सकता है। बट इसको इन फ्यूचर दराज यूज करेगा। अभी फिलहाल ये ऐड ग्रुप इसी तरह से, ये एक ही डिफॉल्ट ऐड ग्रुप दिखा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर इसको ये बढ़ाएगा, सारी चीजें हैं इसमें, हम बंदे ऐड कर सकेंगे, जहां तक मुझे मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि ऐड ग्रुप का मकसद यही होता है, पर्पज यही होता है कि मुख्तलिफ ऐड ग्रुप्स हम लोग बना लिए। उसके बाद हमारी अकाउंट स्टेटमेंट की पॉलिसी है जो पीपीसी दराज पे चल रही है, वो चल रही है प्रीपेड सिस्टम के ऊपर, कि आप पहले पे करेंगे और उसके बाद आप उसी बजट को कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, वो पे जो है आप अपने कार्ड से या अपनी चीज़ों से नहीं पे कर सकते, आपका जो पे आउट बना हुआ होगा उस पे आउट में से आप यहाँ पे टॉप अप कर सकते हैं। अच्छा, वो पे आउट भी, अब मिसाल के तौर पर हमारा जो पे आउट बना हुआ है वो कोई 43-44 हज़ार का पे आउट बना हुआ है, लेकिन उस पे आउट को हम पूरा यूज़ नहीं कर सकते। अब ये चीज़ थोड़ा समझने में हमें मुश्किल हो रही है कि वो क्या चीज़ है कि दराज पूरा हमें क्यों नहीं दे रहा करने के लिए। वो जो है सिर्फ अच्छा हाँ, ये बता दिया, यू कैन ओनली यूज 70% ऑफ योर अर्निंग्स फॉर टॉप अप, मतलब हम सिर्फ 70% ही अपनी अर्निंग्स का कर सकते हैं, जो हमारी पे आउट बना है उसका 70% ही यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं, सारा का सारा नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपका 1000 बनेगा तो 300 तक आप ऐड कर सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते। तो ये इसमें से हम यहाँ पर कोई भी बजट, इनका जो सिलेक्टेड बजट है वो चूज कर लें, या फिर जो है हम यहाँ पर कस्टम भी अपना लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं 1000 लिख दूँ तो यहाँ पर 1000 टॉपअप हो जाएगा, और ये इस तरह से टॉपअप सक्सेसफुल हो गया। ये 1000 का टॉपअप हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, राज ने अभी प्रोमोशनल क्रेडिट दिया था, हमारे काफी सारे अकाउंट्स पर दिया था, 4-5 अकाउंट पर तो लाजमी था, जहां पर हमने पीपीसी 11-11 से पहले चलाई थी, तो हमें 22,000 रुपए का, ये देखेंगे यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी रिसीट, मैं आपको दिखाता हूँ। 22,000 रुपए का ये रहा प्रोमो क्रेडिट मिला था हमें। तो इस 22,000 रुपए के प्रोमो क्रेडिट से हमने एड्स चलाए। अच्छा, इस क्रेडिट को यूज कैसे करते हैं? इस क्रेडिट का यूज इस तरह से होता है कि हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, इस क्रेडिट को यूज इस तरह से करते हैं कि हम लोग इस क्रेडिट के ऊपर हम लोग एड्स चलाएंगे। वो क्रेडिट में से आधा पैसा हमारे उसमें से कटेगा, और आधा पैसा हमारे प्रोमो डिडक्शन में से होगा। ठीक है, जिस तरह से हमारा जो बजट है, हमने मिसाल के तौर पे 5,000 बजट दिया, उसमें से 130 के ऐड चले, टोटल 260 के ऐड चले, लेकिन पर डे पे उसी दिन में 11 तारीख को, लेकिन कितने कटे? 130 हमारे बजट से कटे, 130 प्रोमो से कटे, तो इसलिए ये हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप ऊपर बाकी ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोमो क्रेडिट को यूज करने का तरीका है कि आप अगर 5,000 रुपये का बजट टॉपअप किया हुआ है तो आपका 5,000 चलेगा, बट इन एक्चुअल आपके एड्स 10,000 के चलेंगे अगर आपको प्रोमो मिला हुआ है। तो ये इसकी एक छोटी सी वो है। इसमें आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि आपको किस तरह से आपकी कैंपेन्स परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे रियल टाइम डेटा चल रहा होता है, अभी चूंकि सारी कैंपेन्स ऑफ हैं तो यहाँ पर आपको कोई डेटा नज़र नहीं आएगा। और इसमें जो है यहाँ पर डेट्स भी होती हैं, यहाँ पर जो है कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सारी कैंपेन्स ऑफ है तो कोई कैंपेन आपके पास नज़र नहीं आएगी। आप यहाँ पर तीन चीज़ों का रियल टाइम डेटा देख सकते हैं, कि कैंपेन का, प्रोमोटेड प्रोडक्ट्स का और कीवर्ड्स का। तीनों चीज़ों का अलग अलग आपको नज़र आ जाएगा, बट चूंकि अभी हमारी कैंपेन सारी ऑफ है तो ये नज़र नहीं आएगा। हिस्टोरिकल रिपोर्ट में मीनवाइल आपके पास भी ये तीनों ऑप्शंस हैं, कि आपको डायरेक्ट कैंपेन का डेटा मिल जाए, या आपको प्रोमोटेड प्रोडक्ट्स का डेटा मिल जाए, या आपको कीवर्ड्स का डेटा मिल जाए। अब कीवर्ड्स में भी आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करके अपने कीवर्ड्स को जो है वो कर सकते हैं कि आपको किस तारीख से किस तारीख तक का डेटा चाहिए, और यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि सिर्फ आपको किन कीवर्ड्स का डेटा चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह करता हूँ, पहले देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये 0000 आ रहा है, मतलब इनके ऊपर कंपेन चली ही नहीं है, वो कीवर्ड्स परफॉर्म ही नहीं किया उन लोगों ने फॉर एनी रीजन। तो मैं उन कीवर्ड्स को जो है ना अपनी रिपोर्ट में डाउनलोड करने से पहले मैं उन कीवर्ड्स को यहीं से खारिज कर देता हूँ और उनको यहाँ से निकाल देता हूँ। वरना दूसरा आसान तरीका है कि आप इसको डाउनलोड कर लें पूरी रिपोर्ट को, और अपनी शीट में जाके लेटर ऑन जो है उसको सेट करें। ये हम मैं बताता हूँ आपको किस तरह। बाकी ये लर्न अबाउट एड्स हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट
दराज यूनिवर्सिटी पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं दराज की नज़र में। हम लोग जो सीखेंगे वो हमारी नज़र होगी, ठीक है। बाकी दराज ये वाला इंसाइट्स नहीं बताता। अच्छा, अब चलते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो किसी का, कोई सवाल, कोई कोई चीज़? या मैं कंटिन्यू रखूं? काइंडली मुझे अपडेट करें सो दैट आई कैन कंटिन्यू, मुझे और भी चीज़ें काम। मुझे ये पूछना है, जो आपने कहा है कि ऐड ग्रुप में ऐड कर दिया करेंगे जिससे हमें ऐड चलवाने हैं उसको, तो मतलब मुझे ना ये क्लियर नहीं हुआ, उसको पता कैसे चलेगा कि ऐड किस पे चलाना है? मतलब प्रोडक्ट पे ही चलती होगी ना ऐड तो। ऐड प्रोडक्ट पे ही चलती है यार। एक सेकंड रुकना, मुझे वालदा की कॉल आ रही है। हाँ, ऐड ग्रुप जो है उसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, जो मैं अभी तक अज्यूम कर रहा हूँ कि चीज़ें किस तरह से चलेंगी। क्योंकि जब हम लोग इसकी पहली विंडो आती थी ना, वहाँ पे हम देखते थे लिखा होता था कि इफ़ यू आर मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स देन कॉन्टेक्ट योर दराज एड अकाउंट मैनेजर। टैम लिखा हुआ होता था वहाँ पे। तो उससे आप मैनेज करें, ताकि उससे आप कांटेक्ट करें, वो आपको जो है ना सारा का सारा एक ही एक अकाउंट मैनेज करने को दे देगा। तो उसमें ये होगा कि हम ऐड ग्रुप बना के उसमें अपना बजट डाल देंगे और मुख्तलिफ ऐड ग्रुप से, मिसाल के तौर पर मेरे पास 4-5 अकाउंट्स हैं और एक अकाउंट में बैलेंस है, दूसरे में नहीं है, तो मैं दूसरे से चला लूंगा, पहले से चला लूंगा, प्रोडक्ट्स यूज कर लेंगे। तो शायद इस तरह की चीजें हों। वेल, वो एक फ्यूचर है, उसको हम देखेंगे कि दराज किस तरह से यूज कर रहा है। ये तो मेरी अभी तक प्रोडिक्शन है, इन चीजों पे कोई वो दराज की तरफ से कोई चीज नहीं आई। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कैंपेन की तरफ। कैंपेन में यहाँ पे सिर्फ हैं ही 4 स्टेप ना। अब ये बढ़ेंगे इन फ्यूचर, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी आएंगी। बट फॉर नाउ इट इज ओनली 4 स्टेप्स, और वो 4 स्टेप्स हम बड़ा क्विकली कवर कर सकते हैं। तो कैंपेन नेम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू रन अ कैंपेन ऑन माय वन ऑफ प्रोडक्ट, और अच्छा, इसको पहले समझ लेते हैं कि जो कैंपेन्स है ना, वो हम लोगों ने चलानी है 1 बाय 1, ठीक है। उन कैंपेन्स को हमने नहीं चलाना, मतलब मिसाल के तौर पर एक साथ हमने नहीं मंड देना उन कैंपेन्स को। उनको 1 बाय 1 अपने प्रोडक्ट्स को रखना है, मतलब एक कैंपेन एक प्रोडक्ट। उसमें आप वेरिएशंस दूसरी ऐड कर सकते हैं, बट वन कैंपेन फॉर वन प्रोडक्ट ओनली। इसमें आपने ये नहीं करना कि आपने एक कैंपेन में अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए। उसमें क्या होता है, कैंपेन बजट का मसला होता है, उसमें आपके एड रैंक का मसला होता है, उसमें आपके एड क्वालिटी का मसला होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली मैं इसको भी ट्राई कर रहा हूँ कि एक कैंपेन के अंदर 2 प्रोडक्ट डालने से इशू क्या आ रहा है, कैंपेन परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, ताकि हमें वो सारी चीज़ें पता चल जाएं कि वाकई इस तरह का मसला है कि नहीं। तो कैंपेन नेम हमने एक प्रोडक्ट के लिए एक कैंपेन बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि भाई एक मैंने कीवर्ड लिखा, इसको मैंने कैंपेन में डालना है, बट आई आई वांट टू टेस्ट इट। मैंने लिख दिया टेस्टिंग। अच्छा, इसके बाद जो है ना, कोई भी वर्ड के बाद यहाँ पे स्पेस आएगा ना अगर, तो ये स्पेस जो है ना, वो दराज कहता है कि कैंपेन नेम सही नहीं है, तो आखिर में स्पेस नहीं आना चाहिए, इसका ख्याल कीजिएगा। इन दोनों के दरमियान गैप गैप स्पेस होना चल लाजमी है। अच्छा, आपने स्टार्ट डेट डाली है कि आपने कैंपेन कब स्टार्ट करनी है, तो आपने मिसाल के तौर पे आज ही स्टार्ट करनी है, लेकिन एंड डेट लाजमी रखें। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कभी नहीं देखते, हम सो रहे हैं, हम कहीं पर मसरूफ हैं, या किसी दिन हमारे पास एक्सेस नहीं है क्योंकि अभी तक इसका ऐप में एक्सेस नहीं आया है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कैंपेन मंडे जा रही है, पैसा लगे जा रहा है और हमें कैंपेन्स बंद करनी है। तो आपने स्टार्ट, जब तक हम लोग इसमें एक्सपर्ट्स हों, जब तक हम लोग एक लेवल तक पहुंचे, तब तक हमने इनको कंट्रोल्ड करके चलाना है, बजट्स को भी कंट्रोल करना है। 3-3 4-4 दिन का आप टेस्टिंग पीरियड लगा सकते हैं। अब हमने 4 दिन का लगा दिया, ऐड ग्रुप हमारा सेम ही है, तो हम ऐड ग्रुप एक ही रखेंगे। अच्छा, जो बजट है ना, डेली बजट, उसको भी आप लोग लॉक करें। कि पहले मैं लॉक नहीं कर रहा था, जो हमने शुरू में हमारी कैंपेन्स थी उसके अंदर जो है सॉरी, जो शुरू में हमारी कैंपेन्स थी उसके अंदर हमने एड बजट जो है वो लॉक नहीं किया था, पर डेली बजट। अब उसमें ये हो रहा था, किसी दिन वो 15,000 लग रहा है, किसी दिन, सॉरी, किसी दिन 1,000 लग रहा है, किसी दिन 2,000 लग रहा है, किसी दिन 5,000 लग रहा है। तो वो एकदम से जो है ना शूट हो रहा था बजट, और वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, और 4-5 दिन का डेटा हमारे पास नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक जो है मिनिमल सा बजट सेट कर दिया। 11-11 में हम लोगों ने 1,000-1,000 रुपए का बजट सेट किया था। तो ये जो है अब हमने सेट करके हम आगे आ गए। अब यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये हैं सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स, बट लिस्टिंग्स हमने इसकी मल्टीपल की हुई हैं।
ड्यू टू यूजिंग मल्टीपल चीज़ें जो हम लोग करते हैं, अपनी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमने जो प्रोडक्ट रखा है वहाँ पर नाम, उसको हमने रैंक करना है, तो हमने उसको यहाँ पे किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए आगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं बहुत सारे हमारे पास आ गए कीवर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अमेजोन और दराज में फ़र्क ये है, या गूगल्स में, कि वहाँ पर हमें कीवर्ड्स खुद टाइप करके लिखने पड़ते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं पहले और उसके बाद प्रोवाइड करते हैं। बट दराज यहाँ पे हमें बिल्ट इन कीवर्ड्स देता है, वो कहता है कि भाई यही कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के ऊपर आपने ऐड चला सकते हैं, इसके अलावा आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर अपनी तरफ से यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम काफी दफा ऐसा भी हमने फेस किया है कि ऐसे कोई कीवर्ड्स यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स बहुत कम हमें नजर आते होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई ठीक है, अगर हमें ये कह रहा है कि आप जो है इन कीवर्ड्स के साथ जाएं, तो हम फिर जो है उसमें से कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक हमारा क्या है कि अगर हम टेस्टिंग कैंपेन चला रहे हैं, अव्वल तो मैंने इस प्रोडक्ट की जो है वो एक कैंपेन चला चुका हूँ, एक भरपूर कैंपेन चला चुका हूँ। अब उस कैंपेन का जो फायदा हमें हुआ है वो ये हुआ है कि उस कैंपेन के ऊपर हमें कीवर्ड्स मिल गए हैं। अब वो कीवर्ड्स जो हैं वो मुझे पता है कि कीवर्ड्स किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे, और कौन से कीवर्ड्स ने परफॉर्म किया है, कौन से कीवर्ड्स ने परफॉर्म नहीं किया। तो मैं उन कीवर्ड्स को ही सिलेक्ट करके अगली अपनी कैंपेन टेस्ट करूंगा, और अपनी जो कॉस्ट आई है हमें उसके ऊपर, उसको कम करने के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मैं स्टार्ट कर रहा था जब हमने टेस्टिंग की है, तो उस टेस्टिंग के दौरान हम लोगों ने किया है सिंपल सा एक काम, कि हमें दो चीजें देखनी थी। अब वो दो चीजें क्या है, मिसाल के तौर पर आप लोग भी अभी टेस्टिंग करने के लिए जाएंगे, तो मैं, मेरा जहन किस तरह काम कर रहा है इस टेस्टिंग को लेकर देखें, क्योंकि मैं भी खुद टेस्ट कर रहा हूँ दराज को। अमेजोन तो है नहीं, या गूगल तो है नहीं, या फेसबुक के एड्स तो नहीं है जो मैं भी परफेक्ट चीजें बताऊं। ठीक है, तो मेरा जहन इस तरह काम कर रहा है कि हम लोग बजाय क्लिक थ्रू रेट को देखने के क्लिक थ्रू रेट होता है कि आपकी लिस्टिंग पर क्लिक्स आए, 100 क्लिक्स आए, उस 100 क्लिक्स में से कितने लोगों ने कन्वर्ट होकर वो आपकी लिस्टिंग तक पहुंचे, मतलब लिस्टिंग आपकी यूं खुल गई। ठीक है, वो क्लिक थ्रू रेट है आपका। तो क्लिक थ्रू रेट आपका जो है वो अगर कम है या ज्यादा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके इंप्रेशन से आपको क्लिक्स कितने पड़े, ठीक है, वो क्लिक थ्रू रेट है आपका। और कीवर्ड कन्वर्जन का क्या सीन है? कीवर्ड कन्वर्जन का ये सीन होता है कि आपके कीवर्ड के ऊपर वो बंदा क्लिक कर कर आपकी लिस्टिंग पर लैंड हुआ, और वहां से जो है ना उसने अपने ऐड टू कार्ड या कोई भी स्टेप आगे उसने वो किया। तो यहाँ पर ये है कि यूनिट सोल्ड पर ऐड क्लिक, कि आपके क्लिक्स कितने हुए। मिसाल के तौर पर 100 क्लिक्स के ऊपर आपकी दो ऑर्डर आए, तो वो आपका एक परसेंटेज बन जाएगा कीवर्ड कन्वर्जन का, कि आपको इस क्लिक के ऊपर, मिसाल के तौर पे कीवर्ड के ऊपर आपको 100 क्लिक्स आए, उस पर आपको दो ऑर्डर आए, तो आपका मिसाल के तौर पर 0.25 जो है वो आपका बन गया, परसेंटेज बन गई कि कीवर्ड कन्वर्जन आपकी इतनी है। अब उस पे आपको वो सजेस्टेड बिट भी दिखा रहा है कि आपकी बिट्स कितनी होनी चाहिए। सजेस्टेड बिट से अभी तक हम यही फार्मूला यूज कर रहे हैं कि जो हम अमेजोन पे करते हैं, कि सजेस्टेड बिट से हमेशा कुछ सेंट्स या कुछ रुपीस जो है ना आप ऊपर रखें, 1 रुपया 2 रुपया। अमेजोन में तो हम कुछ सेंट्स ऊपर रखते हैं, कि यहाँ पर जो है हम कुछ रुपीस ऊपर रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ गए हम सर्च वॉल्यूम के ऊपर। अब यहाँ पर जो दराज सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, ये जितना भी डेटा है ना, ये डेटा लास्ट 90 डेज का है, मतलब पिछले क्वार्टर का है, 3 महीने पुराना। ठीक है। तो इस डेटा के ऊपर हमने बेस करके जो है ना अपनी सारी रिजल्ट्स को निकालना है। अब मिसाल के तौर पर मेरी, अब मैं आता हूँ उसी चीज पे जो मैं बात कर रहा था, कि मैं किन 3 चीजों को नोट करता हूँ और उसके ऊपर अपना कीवर्ड की टारगेटिंग करता हूँ। वो 3 चीजें हैं कि कीवर्ड का वॉल्यूम क्या है, सर्च वॉल्यूम। ठीक है। दूसरी चीज है उसकी रेलेवेंसी के ऊपर मैं नहीं जाता अभी, क्योंकि रेलेवेंसी अभी हमें दराज खुद फोकस नहीं कर रहा, तो रेलेवेंसी पे हम फोकस नहीं कर रहे कि वो हाई है लो है। अच्छा, रेलेवेंसी इस तरह नजर आ रही है कि वो आपके लिस्टिंग टाइटल में भी हो, और वो जो है ना आपकी प्रोडक्ट भी वाकई उसी तरह की हो, तो हम उस पर अभी जा ही नहीं रहे, क्योंकि दराज भी उस पर फोकस नहीं कर रहा। ना ही उसकी बिड का कोई ऊपर नीचे का सीन है कि बिड ज्यादा है या कम है। तो हम क्या कर रहे हैं कि रेलेवेंसी को छोड़कर हम तीसरे चीज पे आ रहे हैं, जो कि कीवर्ड कन्वर्जन है। ठीक है। हम क्लिक थ्रू रेट पे भी नहीं आ रहे कि इंप्रेशन के बाद इस पर कितना क्लिक पड़ रहा है, तो हम आ रहे हैं कीवर्ड कन्वर्जन पे, कि कीवर्ड कन्वर्जन अगर अच्छी है तो हम कर रहे हैं। अच्छा, कीवर्ड कन्वर्जन और सर्च वॉल्यूम पर भी मैं वेटेज दे रहा हूँ, मतलब मैं उसको अहमियत दे रहा हूँ।
अगर तो कीवर्ड कन्वर्जन कम है तो सर्च वॉल्यूम अगर ज्यादा है तब भी मैं इसको ट्राई करूंगा, क्योंकि उस कीवर्ड के ऊपर लोग सर्च ज्यादा कर रहे हैं, उस कीवर्ड के ऊपर चांसेस ज्यादा हैं मेरे कन्वर्जन आने के। हाँ, मेरी लिस्टिंग का जो टाइटल है, मेरी लिस्टिंग का जो पिक्चर है, वो इतनी ज्यादा कन्वर्टिंग हो कि मेरी लिस्टिंग यूं टॉप पे नजर आए। एक बंदा, मेरी लिस्टिंग टॉप पे आई, उसने फौरन क्लिक किया और वो आके अपने हमारे लैंडिंग पेज पे आ गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे चाहिए, और ये चीज़ हमें मिलेगी इसी तरह से कि हमारा सर्च वॉल्यूम हाई को हम टारगेट कर रहे हैं। और इस कीवर्ड से ही मैंने टेस्ट कर लिया था कि इसके ऊपर हम लोग किस तरह से हमारे रिजल्ट्स आए। तो इसके ऊपर हमें तकरीबन कोई 100 सवा 100 क्लिक्स आए, और उसके ऊपर हमें इतने ही कुछ खास जो है ना, हमें एड टू कार्ट भी आए हैं। आपको मेरी ये शीट नजर आ रही है? ठीक है। तो हमें जो क्रॉप है, आपको लिस्ट, अगर शीट नजर आ रही है, शीट मेरे ख्याल नजर नहीं आ रही होगी, आ रही है वाजिद? थैंक यू। तो मतलब 11 दिनों में जो लास्ट हमने चलाई थी, और उस पर हमें एक ऐड टू कार्ट आया है, हमें कोई इस पे कन्वर्जन नहीं हुई। ठीक है, लेकिन इसके जो इम्प्रेशंस हैं वो अच्छे हैं, मतलब कोई भी हमारा अच्छे इतने ज्यादा इम्प्रेशंस पे नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके इम्प्रेशंस अच्छे हैं इस कीवर्ड के। और इस पर जो हमें पीपीसी कॉस्ट भी पड़ी है, पर पे पर क्लिक कॉस्ट सीपीसी जो है, तो वो हमें 21 रुपीज समथिंग पड़ी है, 20.89 पड़ी है। ठीक है। तो इस तरह से हमें एक कीवर्ड मिला कि वो मिलता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम रिपोर्ट किस तरह से राइट करेंगे और कैसे निकालेंगे कि कीवर्ड कौन सा अच्छा है। बट अगेन मैं इस कीवर्ड को वेटेज दूंगा 2-3 टेस्टिंग्स में, और क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम अगेन हाई है बाकी कीवर्ड से, मैं इस कीवर्ड को लाजमी बिड में रखूंगा। अच्छा, अब यहाँ तक बात हो गई कि हम किस किस चीज को वेटेज दे रहे हैं, किसको किसके ऊपर वेटेज दे रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब आ जाती है बात कि मैं इस कीवर्ड को अगर सिलेक्ट करूंगा तो मैं बिड किस पर कितनी लगाऊंगा। मतलब ठीक है, यहाँ पर मुझे कह रहा है कि बिड प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, बट यहाँ पर सजेस्टेड बिड मुझे 22 दे रहा है। ठीक है। अगर ये सजेस्टेड बिड 20 होती ना, तो मैं यहाँ पर इस 0.25 की वजह से मैं यहाँ पर 21 लगाता, लेकिन यहाँ पर मुझे सजेस्टेड ही 22 दे रहा है तो मैं 23 लगा रहा हूँ। ठीक है। सजेस्टेड से एक ज्यादा उस रूल को फॉलो किया। वरना मैं ये रूल फॉलो कर रहा हूँ कि जो कीवर्ड कन्वर्जन जिस तरह से चल रहा है ना, मैं उसको उसी के हिसाब से, मतलब अगर ये मतलब ये 1 से कम है तो मैं 21 लगा देता। ठीक है, और सजेस्टेड बिट 20 होती। अगर ये 3 से कम है तो मैं 23 लगा देता, सजेस्टेड बिट 20 है। इस तरह से मैं इनको वेटेज दे रहा हूँ, और इस तरह से मैं इनको लेके चल रहा हूँ। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा कीवर्ड हमने सेलेक्ट किया। इस तरह से हमारा तीसरा कीवर्ड, देखें यहाँ पर हमारे पास एक और कीवर्ड है जो जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। इस तरह से हमारे पास एक मुझे कल कीवर्ड अच्छा मिला है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और कीवर्ड मिला है हमें कल इसका। अच्छा, एक और चीज होती है amazon के ऊपर, क्या होता है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर आपका क्या कहते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, और जो आपके कंजक्शंस होते हैं, वो amazon को सेम ही कंसिडर करता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर कीवर्ड चाहिए या सेट बाउल, सेट ऑफ बाउल, जी दोनों कीवर्ड सेम है, आप सेट बाउल सेट कंसिडर लिख लें या सेट ऑफ बाउल्स लिख लें, तो दोनों कीवर्ड्स जो है ना वो सेम है, amazon इसको सेम वेटेज देगा। बट फॉर दराज इट इज नॉट सेम स्टिल। ठीक है। आप बाउल सेट करें, अगर अगला कीवर्ड सेट बाउल आ रहा है तो आपने वो भी टारगेट करना है, अगर उसकी कन्वर्जन अच्छी हैं, अगर उसके वेटेज अच्छे हैं तो आपने उस पर लाजमी टारगेट करना है। ठीक है। इसी तरह से प्लूरल जो है, उस पर amazon क्या करता है, आप बाउल लिखें या बाउल्स लिखें, ठीक है, तो वो दोनों को सेम वेटेज देता है। वो बोलता है ये दोनों सेम है, इसकी कोई भी फर्क नहीं है। तो आप या BOWLS यूज कर लें या BOWL यूज कर लें, आप दोनों जब वो लिखेगा, कोई भी कस्टमर टाइप करेगा, तो उसको दोनों पे हमारी बिड्स नजर आएंगी, हमारा प्रोडक्ट नजर आएगा, अगर हमारी बिड अच्छी है तो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम टारगेटिंग बोथ द बोल एंड द बोल्स, दोनों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ताकि अगर हम हमें कोई बॉल्स पे हमने ये टेस्ट कर लिया था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई बोल्स सेट। अब ये बोल सेट अलग चीज है और बोल सेट अलग है, बट इफ इट वुड बी एन amazon तो वहां पर हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमें
बोल सेट पर ही बोल सेट का भी मिल जाता, और सेट्स बोल्स का भी मिल जाता। चारों हमारे पांचों कीवर्ड जो है ना वो एक साथ हमारे चल जाते हैं कि प्री फिक्सेस और सफिक्सेस पे इतना ज्यादा अमेजोन नहीं देखता। वो बोलता है भाई ठीक है ये दोनों सेम ही है। अब हमारे पास हमने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, जो कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उनकी ही हमें बिट यहाँ पे पुट करनी है। तो अब यहाँ पे अगर कीवर्ड कन्वर्जन हमें दिखा रहा है 1.92 तो ये, और बिट दिखा रहा है सजेस्टेड, तो मैं 22 डाल दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर इसका कन्वर्जन रेशो 2 से कम है तो ठीक है, मैं इसमें एक बढ़ाकर डाल दूंगा इसका 2। ठीक है, इसी तरह से इसका प्लास्टिक 3 बॉल से। का जो प्लास्टिक बॉल का भी कीवर्ड आ रहा है, उसकी भी कन्वर्जन रेट नीचे हाई है। मैं देख लेता हूँ उसको नहीं उसको। यूज करेंगे हम। मैं एक मिनट देखता हूँ वाजिद आपकी बात को, मैंने ये बिल्ड सारी ऐड कर दी। अच्छा, वाजिद कह रहे हैं कि प्लास्टिक बोल्स का भी एक कीवर्ड आ रहा है। अच्छा, प्लास्टिक बोल्स का कीवर्ड है उसकी, हाँ उसका भी कन्वर्जन रेट है। थैंक यू, मैंने ये देखा नहीं था, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम कम है, मतलब पिछले 3 महीनों में 90 दिनों में सिर्फ ये 644 दफा सर्च हुआ है। तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे कि यार इसका किस तरह से, क्योंकि इसकी रेलेवेंसी भी हाई है, इसका कन्वर्जन रेट भी 3% अप्रोक्सीमेटली है। तो मैंने इनको बिड्स कर दी। अब यहाँ पे जितनी मेरी अच्छी बिड होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज समझाऊं कि बिडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बिडिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चीज यार टाइम कितना रह गया, 6 मिनट रह गए। अब बिडिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक चीज, एक कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है प्लास्टिक बोल्स, हम ले लेते हैं कि ये कीवर्ड है। ठीक है, अब इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम लोग एड चला रहे हैं, हमारा एड रैंक हो गया। अभी दराज सिर्फ जो है ना फर्स्ट पोजीशन के लिए, वो भी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कर रहा है। आप उसके ऊपर आपको कोई भी ऐड लिखा हुआ नजर नहीं आता, वो शायद जनवरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा प्लास्टिक बोल्स, हमारा हमारा प्रोडक्ट थपाक से ऊपर आ गया। लेकिन वाजिद ने भी प्लास्टिक बोल का एक प्रोडक्ट लगाया, और उसने भी प्लास्टिक बोल का एक क्या कहते हैं कीवर्ड लिख दिया कि भाई प्लास्टिक बोल पे मैंने अपनी बिड लगा दी। अब यहाँ पर आती है बिडिंग का कॉन्सेप्ट कि अगर वाजिद ने बिड लगाई है सजेस्टेड बिड देखकर 20, और वाजिद ने 20 ही रखी है, तो वाजिद को एड विन नहीं करेगा। एड विन कौन करेगा? मैं करूंगा, क्योंकि मेरी बिड वाजिद से ज्यादा है। इसी तरह से अगर महविश आती है और वो कहती है कि मेरी बिड जो है वो लगी हुई है 21 की प्लास्टिक बोल्स के कीवर्ड के ऊपर भी, तो भी महविश वाजिद से जीतेगी, मुझसे नहीं जीत सकेगी, क्योंकि मेरी फिर भी महविश से ज्यादा है। इसी तरह से अगर हमजा आता है, वो कहता है कि मेरे भी प्लास्टिक बॉल्स का प्रोडक्ट है, मैं भी उसके ऊपर कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो लगाता है 22, तो वो महविश से भी जीतेगा, वो वाजिद से भी जीतेगा, बिड जीतेगा। बट वो मेरे पास जब आएगा तो फिर वो मेरे पास से बिड नहीं जीतेगा। तो बिड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो है अपनी बिड को किस तरह सेट कर रहे हैं ताकि आपको हमेशा वेटेज मिलता रहे दूसरों के ऊपर। अब जहां पर मेरा, अच्छा अब आप लोगों में से विन कौन करेगा? ठीक है, आप लोगों में से विन वो करेगा जिसका एक तो बिड ज्यादा है, दूसरा जिसका एड बजट डेली पर सिलेक्ट हुआ है। मिसाल के तौर पर हमजा का जो है ना वो डेली का बजट है 1000। अब मेरा 500 है, मेरा 500 खत्म होगा, मेरा 5-6 और भी कैंपेन चल रही होंगी, तो मेरा 5 जैसे ही खत्म होगा तो हमजा को वेटेज मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमजा का खत्म होगा तो महविश को मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपको कम से कम होती जाएगी जब आपका कंपटीशन बढ़ेगा। अभी तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ेगा तो बिड के प्राइस भी ज्यादा होंगे, कंपटीशन भी ज्यादा होगा, और फिर लोग जो है ना लड़ेंगे अपनी पोजीशंस के लिए, अब एक दूसरे को मारेंगे कि भाई कट मर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप 5-6 और भी आपके पेजेस हैं, आप उनको भी टेस्ट करके अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। इसके बाद हम कैंपेन को ऐड इस तरह करते हैं, एंड एंड इस तरह करते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हमें सारा दिखा देता है कैंपेन नेम क्या है, स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है, एड ग्रुप हमारा क्या है, डेली बजट हमने क्या रखा है, प्रोडक्ट हमने कौन सा सिलेक्ट किया है। अच्छा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट 2-3 भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बैक जाऊँ बिड बिड अगर तो सेम हो तो क्या करेंगे? बिड अगर सेम हो तो फिर देखेंगे कि लोग किसको ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, मतलब इंप्रेशन और क्लिक्स के ऊपर वो नहीं, आएगा कि क्लिक जैसे थ्रू हम रेट किसका मोबाइल, अच्छा है। जैसे ये फॉर एग्जांपल दो या तीन कॉम्पिटिटर है, तीनों की बिड सेम है, लेकिन एड किसका शो हो रहा होगा? पहले तो एड शो होगा ना, बाद में तो क्लिक थ्रू रेट आएगा। हाँ देखें, एड भी उसका शो होगा ना कि अब एआई देख रही है कि एक ही पोजीशन है। ठीक है, एआई देख रही है कि यार लोग 1000 इंप्रेशन के बाद भी इसको सिर्फ 4 क्लिक पड़े हैं, इसका क्लिक थ्रू रेट कम है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको निकाल के दिखाता हूँ।
उसको निकाल के दिखाना शुरू किया, आपकी बिड जो है ना उसने डाउन कर दी, और उसके बाद देखा कि यार चलो इसका जो रेट है ना वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब आपके 1000 पर 10 क्लिक है तो आपका ऑटोमेटिकली वो ज्यादा है, मुझे शायद उस कीवर्ड से हटाकर किसी और कीवर्ड पे रैंक कर दे, आपको उसी कीवर्ड पे रखेगा कि यार इसका जो है ना इस कीवर्ड के ऊपर रेलेवेंसी ज्यादा है, इसकी जो है क्लिक थ्रू रेट अच्छा है, चलो इसकी बिड कम है, तो इसको जो है ना इस कीवर्ड पे हम वो करते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो एआई हमें चीजें वो करता है। अब यहाँ पे हम दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, तीसरा भी ऐड कर सकते हैं, और हर प्रोडक्ट को, अब अगर एक ही कैंपेन में हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, करने नहीं चाहिए लेकिन इस तरह कर सकते हैं। तो आप इस पे जाएंगे, इसके अलग आप सेलेक्ट करेंगे कीवर्ड्स, फिर इसके आप अलग सेलेक्ट करेंगे कीवर्ड्स, और हर चीज के जो है ना अलग सेलेक्ट करके आप अलग अलग बिड्स प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद आप आगे जाएंगे। अभी मैं क्योंकि कर नहीं सकता तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी बिड सेलेक्ट हुई हुई है, इसको मैं फिनिश कर दूंगा, ये मेरी कैंपेन सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। अब ये कैंपेन जो है रन हो गई है, ये कैंपेन चल रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट में हम जैसे ही आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैंपेन चलना स्टार्ट हो गई है, बट इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं आया है। हाँ, इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो हमने कीवर्ड्स लगाए वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन खोलकर चेक कर लेंगे कि क्या हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है टॉप पे या नहीं हो रही। ठीक है, तो हम ये खोलते हैं, हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया था उसको भी टाइप करते हैं, एंड यस ये हमारा, ये आप लोग देख सकते हैं जिसको नजर आ रहा हो, बल्कि आप लोग अपने आप उस पर भी देख सकते हैं कि ये जो है ना हमारा चल पड़ा है, ये एड्स हमारा नजर आ रहा है। क्लिक नहीं करना भाई कोई। लिंक, हाँ आप लोग क्लिक करेंगे तो वो जो है ना, अच्छा ये मैं समझ रहा हूँ ये सीन क्या चल रहा है। अच्छा ये मैंने ब्लर किया हुआ है ना, तो आधी स्क्रीन ब्लर है आधी नहीं, पता नहीं कौन सा कैमरा ब्लर कर रहा है मुझे। खैर, ये हमारा प्रोडक्ट जो है ना कीवर्ड के ऊपर फौरन टॉप पे आ गया, बट मैं इन कीवर्ड्स को भी बंद कर रहा हूँ क्योंकि इन कीवर्ड्स पे हमने ऑलरेडी कैंपेन की एक पूरी रिपोर्ट बना ली है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मेरे कैंपेन किसी काम की भी नहीं है, तो इसको हम ऐड भी कर देते हैं, इसका कोई हमें वो नहीं है, ये बंद ही रहे, इसको दोबारा बना लेंगे क्योंकि इस पर हमने कैंपेन अभी नहीं चलानी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कैंपेन सेट करते हैं और इस तरह से आपकी कैंपेन देख रहे हैं आप लोग, या मैं खोल दूं दोबारा? सही है, अ, देख लिया। देख लिया ना? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आई गेस के 1 मिनट से कम रहता है, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, और फिर एक सेशन कल भी रखते हैं।